तो गाइस सफ़र हमारा जारी है नासराबाद। इस वक्त हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, एक चीज़ ये कि कल रात क़याम के दौरान ठीक 2:02, ज़ाहिर सी बात है हमें आज अपने सफ़र का आगाज़ करना था। हम सो रहे थे, हालांकि हमारे साथ आसपास कुछ ग्रुप टूर वाले आए हुए थे और उनका टूर कंप्लीट हो गया था और आज सुबह उनकी वापसी थी और सुबह सुबह 5 बजे उन्हें रवाना होना था वापसी के लिए। 2:02 पे जलजला आया। अच्छा जी, मैं वैसे तो बड़ी गहरी नींद सोता हूँ, लेकिन इस सफ़र के दौरान मैं हर वक्त अलर्ट रहता हूँ। मैं फ़ौरन से उठा हूँ, मैंने मोहतरमा को उठाया, ये उठ गई थी और हम लोग कमरे से बाहर चले गए। अच्छा जी, जो वो ग्रुप वाले थे वो गाने वाने सुन रहे थे और आप समझ सकते हैं फिर डांस वगैरह कर रहे थे और ऐसी चीज़ें, शुगल जो होता है उनकी एक्टिविटी थी। अच्छा, मुझे इन चीज़ों का कभी भी शौक़ नहीं रहा, तो मैंने उन लोगों को ज्वाइन नहीं किया हुआ था। हालांकि फैमिलीज़ आई भी थी, मुलाकात हुई, बात हुई, बहुत प्यारे लोग थे। अच्छा जी, तो ठीक है, वो शुगल कर रहे थे। जब हम बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा जलजला फील किया है मैंने। उनमें से एक दो ने कहा कि जनरेटर जनरेटर का शोर है, जनरेटर ऑन किया है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप अगर कहते हैं जनरेटर है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं इतना मदहोश आदमी नहीं हूँ कि जनरेटर और ज़लज़ले में फ़र्क महसूस ना करूँ। बड़ा जनरेटर है, उसकी भी शिद्दत रहती है, वाइब्रेशन। अच्छा जी, इतनी देर में तकरीबन सबके मोबाइल में अर्थक्वेक अलर्ट आया और जो मैसेज आया था उसमें था 5.1। 5.1 बहुत ज़्यादा होता है, मुझे इसके बारे में अभी नहीं पता। सुबह फिर उसके बाद नेट भी नहीं चल रहा था, मुझे नहीं पता कि बाद में चेक करूँगा कि इस ज़लज़ले की शिद्दत क्या थी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा ज़लज़ले की शिद्दत बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ऐसे में फ़ौरी तौर पर जो इक़दामात होते हैं कि आप खुली फ़िज़ा में चले जाएं, तो हमने भी यही किया था। तो गाइस, नासराबाद का ये बाज़ार जहाँ से इस वक्त होकर हम गुज़र रहे हैं, इंतहाई पुरअमन इलाका माशाल्लाह। कुछ दुकानें नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, और आसपास नज़ारा तो जनाब आपको पता ही है कि नज़ारा है कैसा इस इलाके का। अच्छा जी, मैं आपको कोकाफ होटल दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके। ये है कोकाफ होटल, ये आप देख रहे हैं। इस तरफ राइट हैंड साइड पे 2.5 मेगावाट बिजली का प्लांट है और उसके बिल्कुल साथ कोकाफ है। तो ये वाला हिस्सा, सिर्फ इतना सा हिस्सा जो है वो कोकाफ होटल से नज़र आता है, दिखता है। अब थोड़े ही फासले पर इंशाअल्लाह ताला हम नासराबाद का इलाका, खूबसूरत इलाका क्रॉस कर जाएंगे। हार्डवेयर की यहाँ पर दुकान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं?
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आगे भाई साहब? हम लोग कराची से आए हैं और चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र कर रहे हैं। पैदल चलना है बॉर्डर तक आगे। जी जी जी, नहीं हम बॉर्डर तक जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कैसे हैं? कितने सफर तय किया अभी तक? 5 महीने अब होने वाले हैं, 3 अप्रैल को 5 महीने पूरे हो जाएंगे। ओ माशाल्लाह, बहुत लंबा लॉन्ग आपने सफर तय किया है। जी जी जी। तो आज कहाँ तक पहुँचेंगे? आज इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी करीमाबाद। गुड हो गया। तो करीमाबाद तक कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर है 26 जी। तो उस आगे भी चलना है कि नहीं चलना? उसके आगे फिर कल चलेंगे। कल इंशाल्लाह। परसों तक खुंजरपटा पहुंचेंगे। देखें जी अभी कितना टाइम लगता है। अभी बस अब थोड़ा सा फासला रह गया, ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर का। अब कितना टाइम लगता है, कहीं कहीं पे रुकना भी पड़ रहा है। तो माशाल्लाह आपको टी ब्रेक कराएंगे, चाय माय सर वगैरह। जज़ाकल्लाह हैं? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपका नाम क्या है? शाहजहान नाम है मेरा। शाहजहान भाई। आपका क्या नाम है हमजा सर? नासिराबाद ये है। शाह गरीब भाई। कैसे हैं आप लोग, जिंदगी कैसी गुजर रही है? शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर बात करने शुक्रिया, के लिए, बहुत टाइम देने के शुक्रिया, लिए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो गाइस ये हैं वो मकामी लोग और वेलकमिंग लोग जो बड़े ही मोहब्बत करने वाले हैं। मेहमानों को देख के खुश होते हैं यार यहाँ पे। और नासिराबाद का एरिया इतना ज़्यादा कोई रश खश वाला है नहीं। सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त ट्रैफिक भी बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। और ये बाज़ार का इलाका जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो और ज़्यादा रौनक इस हिस्से में ख़त्म हो जाएगी। ये देखें जी, एक खूबसूरत नाला यहाँ पर भी मौजूद है माशाल्लाह। ये यहाँ के कल्चर के हवाले से आपको चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। एक शॉप है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी हमने नाश्ता किया है। रोको रोको, अभी नाश्ता किया हमने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइस सफर हमारा जारी है नासिराबाद से करीमाबाद का, और इस खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। टिकटॉक पर मेरी नजर पड़ी थी, एक ग्रुप कराची से चला है और चाइना बॉर्डर के लिए। तो सर को मैंने मैसेज किया था, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ जगहों पर इंटरनेट सर्विस के हवाले से हमेशा परेशानी रहती है, तो सर जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन मेरी सोच थी इंशाअल्लाह ताला सफर इस वक्त सफर के दौरान बिल्कुल ऑन द स्पॉट इस वक्त भी जलजले के आफ्टर शॉक महसूस किए गए हैं। अल्लाह रहम करे। तो सर को मैंने मैसेज किया था, मेरे जहन में ये बात थी कि इंशाअल्लाह ताला इसी रास्ते पे चलते हुए मुलाकात होगी इस ग्रुप से, और सर ने इत्तेफाक से हमें देख लिया सफ़र के दौरान, और इनका मैं शुक्रिया सबसे पहले अदा करूंगा कि इन्होंने गाड़ी रोकी और हमसे मुलाकात की। और अकब में आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त खूबसूरत नौजवान चेहरे मौजूद हैं जो इस इलाके की खूबसूरती को देखने के लिए आए हुए। इनसे बात करने की, इनसे इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम बताइएगा। सर ट्रैवल विद फैजान के नाम से मेरी कंपनी है, फैजान नाम है मेरा। ठीक है। हाँ जी। और तो ये टूर कहाँ से प्लान किया है, कहाँ तक गए, अब क्या करने, कौन सी जगह रह गए, वापसी की तैयारी है, क्या कर ये रहे हैं? लाहौर से डिपार्चर हुआ है, और कुछ यहाँ पे आपके ही शहर के जो है ना लोग आए हुए हैं। अच्छा। इन्होंने लाहौर से ही ज्वाइन किया, पर ये लाहौर से डिपार्चर हुआ है। अभी हमने हुंजा चाइना बॉर्डर कवर किया है, लेकिन हम कहते हैं कि यार हमने कुछ भी कवर नहीं किया। इन्होंने अपना मुझे बताया, और मुझे ये इस चीज़ का पहले से पता था कि 2 लोग कराची से पैदल निकले हुए हैं। तो मैंने कहा यार अल्लाह करे रास्ते में मिल जाए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रास्ते में मिल गए, गाड़ी खड़ी की। ठीक है, मैंने ड्राइवर को बोला कि यार यहीं पे खड़ी करो, मैंने मिल कर ही जाना है।
तो जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह से आपने बताया कि आपको साल हो गया चलते हुए। नहीं, हमें हो गए हैं ऑलमोस्ट 4.5 महीने से ज़्यादा हो गए। अच्छा, 3 अप्रैल को पूरे 5 महीने हो जाएंगे। और ये रूट जो हमने अपने सफ़र का तय किया था, अगर सिंध से और पंजाब वाले रास्ते से जाते हैं तो हमारा फासला कम होता है, 2150 किलोमीटर का होता। चूँकि हमने बलूचिस्तान का रास्ता अख्तियार किया था, हब वाली साइड से विंदर, ओथल और पूरा कोयटा, फिर उसके बाद जोब की तरफ आए, केपीके में एंटर हुए, डेरा इस्माइल खान, और जो एरियाज है, जिन एरियाज के बारे में नॉर्मल परसेप्शन है, करक, कुहाट वगैरह और पिशावर वगैरह, बड़ा लंबा तवील सफर करके फिर कोरकरम हाईवे हसन अब्दाल से शुरू होता है, आखिर में हमें हमारी मंजिल मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अब ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर का फासला रह गया है। तो इस सफर में हमने कोशिश की है पाकिस्तान के तमाम, अभी देखें कितने सारे कौमियत के लोग होंगे, मज़ाहिब के लोग होंगे, फिरकों के लोग होंगे, इकट्ठे बोल चाल करते हैं, इकट्ठे सफर करते हैं, एक होटल पे खाते पीते हैं, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो नफरत फैलाई जाती है, मजहब परस्ती की जाती है, कौमियत परस्ती, लसानी बुनियादों पर नफरत फैलाई जाती है। मैंने साबित किया है कि जिन एरियाज के बारे में आपकी गलत राय है कि वो नो गो एरियाज हैं, वहां पर हम पैदल चल रहे हैं और पूरा सफर हमने दिखाया है, कवर किया है। मेरे जो जितने भी नाजरीन हैं वो हमारे इस सफर को देख रहे हैं और इंतजार में रहते हैं। कभी इंटरनेट की सर्विस के हवाले से हमारे पास सर्विस नहीं होती और वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे होते, तो वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और मैंने अपना हर वीडियो के अंदर अपना नंबर शेयर किया, वो कॉल करके पूछ रहे होते हैं, रेहान भाई आपका एपिसोड नहीं आया। तो अभी तक 197 एपिसोड अपलोड कर चुके हैं। आप सुनाएं, आप लोगों का ट्रिप कैसा गुजरा, कैसा लगा, कितना मजा आया? अच्छा जा रहा है, ये खुद ही बता सकते हैं। बताओ कैसा जा रहा है ट्रिप? माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ये कहना है जी, मुझे छोड़ के, हम जैसों को छोड़ के इनको सपोर्ट करें यार, आम बात नहीं है। इधर बंदा 3 घंटे हाइकिंग करे, उसको लग पता जाता है। इनको 4 महीने हो गए लगातार चलते हुए और अपना सफर करते हैं। माशाल्लाह जी, आपको सलूट है यार, क्लैपिंग हो जाए। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पर हमारा सफर खत्म नहीं होगा 190 किलोमीटर का। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिक्वेस्ट की है कि हमारे अंदर ये सलाहियत है, ये कैपेसिटी है कि हम कराची से, पाकिस्तान से हज पर भी जा सकते हैं। अगर 2500 किलोमीटर का ये फासला तय कर सकते हैं तो 4,500 किलोमीटर का फासला भी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, तो आवाज असल में पहुंचती नहीं है। आवाज हम पहुंचाएंगे ना। अगर मेरे जैसा अपने अकाउंट पे वीडियो डालता है, या और भी जितने क्रिएटर है, उनको चाहिए कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनकी वीडियो डालनी चाहिए। तो यार हम क्या ही वीडियो डाल रहे हैं, हम क्या ही मेहनत कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। अच्छा, अपने इस सफर के दौरान एक और चीज कि मैं हमेशा अपने सफर में ये कहता आया हूँ कि 35 साल से 30 साल से अबव एज के जो लोग हैं ना, उनको मेरा कंटेंट बहुत स्लो कंटेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ये, और रास्ते में भी हर उन चेहरों को दिखाता आया हूँ। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि मेरे कैमरे के आगे कौन है, बस कोई होना चाहिए। तुम अच्छा, अब हम जो है थोड़े से 80s की पैदाइश वाले हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ यूथ लाइक ही नहीं करती। यूथ जिस ट्रैक पे गई हुई है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरीके से कर रही है, और लोग वायरल होने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा ये मकसद वायरल होना तो था ही नहीं। अभी आप अंदाजा लगाएं, चैनल हमारा डिमोनिटाइज भी है और ये सफर भी हम कर रहे हैं, और सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे पता है कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी टाइम गुजारा है, तो मैंने देखा है कि जो काम अच्छा कर रहे होते हैं, जिनका कंटेंट साफ सुथरा होता है, उनको टाइम लगता है। तो मैं अभी धीमी आंच पे, बिल्कुल कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्रिश है क्रिश, और माशाल्लाह। मैं सिंध लाड़काना से आया हूँ। क्या बात है। मेरा नाम उमर है और मैं लाहौर से आया हूँ, क्या और मैं बात। आपको सैल्यूट करता हूँ कि बहुत- आप ये काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम यश है और मैं कराची से आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। शफी मोहम्मद पौर फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद, उस्मान हाशमी फ्रॉम कराची। क्या बात है कराची वालों, माशाल्लाह, नाम अहद हसन है, बाबल नगर से। जबरदस्त नसीब रहमान फ्रॉम लाहौर। जबरदस्त, मोहम्मद जुनैद नवाब शाह माश- सदर के शहर से। अहमद खान लाहौर। माशाल्लाह। मेरा नाम बिलाल पिशावरी है, पिशावर से बिलोंग करता हूँ। इस पिशावर। टूर का टूर गाइड में हूँ। हाँ, पिशावर बहुत अच्छा शहर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद है, कराची से आया। माशाल्लाह। आफ्ताब में कराची से। आप तो कराची के, मुझे पता है। हो गया। आप तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है, इसकी इम्तियाज कराची से। माशाल्लाह मेरा नाम नमान है, हम नवाबशाह से। माशाल्लाह नकी फ्रॉम कराची। माशाल्लाह उज़ैर हुसैन फ्रॉम लाहौर। माशाल्लाह। तो गाइस, आपने देखा कि हर शहर के लोग इस वक्त इकट्ठे हैं।
फिर क्या वजह है कि बड़े शहरों में एक नफरत पाई जाती है कि वो मकामी है और वो गैर मकामी है। मैं इस चीज का मैसेज अपने सफर में भी देता आया हूं, कोई गैर मकामी और मकामी नहीं। मैं भी अभी इस सफर के दौरान तकरीबन पिछले 4.5 महीने से एक गैर मकामी की हैसियत से सफर कर रहा हूं। आप बिलीव करें, जिन एरियाज से भी होकर हम गुजरे हैं इस पूरे 4.5 महीने में, आपने देखा तमाम मकामी लोगों ने जिस तरह की मेहमान नवाजी की, जिस तरह की मोहब्बत की। आप बिलीव करें, करीमाबाद में इस वक्त मेरे पास 4 रिहाइश के इंतजामात मौजूद हैं, 1 रिहाइश घर पर और 3 रिहाइश 3 रिजॉर्ट पर। मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि चारों जगहों पर मैं स्टे कर पाऊं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि 2 जगहों पर स्टे करूं और 2 जगहों पर उनकी मेहमान नवाजी एक्सेप्ट करूं, और ताकि उनकी बात रह जाए, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 4। तो मैं कहने का मकसद यह है कि क्यों हम मजहब परस्ती और फिरका वारियत और नस्ली बुनियादों पर नफरतें फैला रहे हैं और मजहबी बुनियादों पर नफरत फैला रहे हैं। सब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तरीका कार अलग अलग है। मैं यही कहता आया हूं, कोई हाथ बांध के कर रहा है, कोई हाथ खोल के कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? इबादत तो सब अल्लाह की कर रहे हैं। ये एक पैगाम, एक मैसेज है, खुदा का वास्ता अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं। 78 साल गुजर चुके हैं हमारी इस बर्बादी को। 2 वक्त की रोटी के इंतजामात बड़े शहरों में, छोटे शहरों में आपने देखा सफर के दौरान भी किस तरह से महरूमियों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। बुनियादी सहूलतें हमारे पास मौजूद नहीं है, बिजली, पानी, गैस, सेहत और तालीम की सहूलत हमारे पास मौजूद नहीं है। तो खुदा का वास्ता इन नफरतों को छोड़कर आप अपनी जिंदगियों को और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने शहर, अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत पाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। तो गाइस, सफर हमारा जारी है। अभी एक ग्रुप से मुलाकात हुआ कुछ यूं कि परसों मैंने एक वीडियो देखी थी कि एक ग्रुप चला है, कुछ लड़के कराची के भी थे और कुछ मुख्तलिफ शहरों के, लाड़काना, नवाब शाह और पंजाब के कुछ। तो उन्होंने डेट शेयर की थी 24 तारीख कि 24 तारीख को हम यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, मैंने उनको वैसे ही मैसेज किया कि अभी आप लोग कहाँ पर हैं, शायद आप लोगों से मुलाकात हो, लेकिन आपको पता है इंटरनेट की सर्विस के हवाले से रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, जब सफ़र के लिए हम आज निकले हैं, मुझे उम्मीद थी कि ये लड़के अगर वापस आ रहे होंगे तो शायद इनसे मुलाकात हो जाए। मुलाकात हुई और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा सफ़र तय किया, एंजॉय किया। तो ये सिलसिला सारा साल जारी रहता है और बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ कल्चर के, मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ ज़बान के लोग मौजूद थे। आप बिलीव करें, इनका वक्त इतना अच्छा गुजरा होगा, एक साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और वो वाज़े तौर पर दिख रही थी। और ये अच्छे दोस्त भी बन चुके होंगे और अच्छी यादें लेकर जनाब वापस जा रहे हैं। मैं यही तो कहता आया हूं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई उर्दू बोलता है, क्या फ़र्क पड़ता है कोई सिंधी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई बलोची बोलता है, कोई पश्तो बोलता है। किसी भी ज़बान का बोलने वाला, किसी भी मज़हब का, किसी भी फ़िरके का, हर शख्स की अपनी एक शनाख्त है और वो उसकी शनाख्त, उसकी पहचान है और कुछ भी नहीं। और हम किसी को अदना, किसी को आला और इन चीज़ों में बहरहाल लगे हुए हैं। हमें अब अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। देखिए जी, मैं एक बात बताऊं, मेरे कहने से तो सोच चेंज होगी नहीं, ठीक है ना। हम अगर हर शख्स हम में से ये सोचे कि हमें अपना हिस्सा डालना है, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना है, अच्छी चीज़ें,
क्या हो क्या ना हो ये फिक्र आपने नहीं करनी होती। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें होटल हुंजा हेवन नसीराबाद हुंजा, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम नासिराबाद के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और, नासिराबाद ट्रैक, ये देखें जी नासिराबाद ट्रैक, ये रास्ता जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता होगा मुझे लगता है आगे पहाड़ी सिलसिलों की तरफ। अच्छा जी, नज़ारे चेक करें, क्या खूबसूरती है, माशाल्लाह माशाल्लाह हर तरफ। अच्छा, इस हिस्से से भी मैं क्यों कह रहा हूं कि कौकाफ होटल में रुकना क्यों आपके लिए शानदार एक्सपीरियंस होगा, इस हिस्से से मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये है कौकाफ, ये नज़र आ रहा है आपको, और आप अंदाज़ा लगाएं आपके सामने इतने खूबसूरत नज़ारे हों। बिलीव करें, जो नज़ारा आपको नासिराबाद में कौकाफ से मिलेगा वो किसी भी होटल से नहीं मिलेगा, ये मैं 100% श्योर हूँ। नासिराबाद में वैसे बहुत सारे होटल्स मौजूद हैं। ट्रैवल की जब बात की जाती है तो हर शख्स का अपना एक बजट होता है, आपको हर तरह के बजट में होटल्स रूम मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। अच्छा जी, खुंजराब टॉप 190, सोस्त 106 किलोमीटर, ठीक है जी, ये अहम है हमारे लिए 106 पहले। और एक चीज़ और बताऊं कि सोस्त से पहले गुजाल और खैबर का जो इलाका है, मैं आपको बताऊं इस इलाके के बारे में, आप लोगों ने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, इस इलाके में स्नो लेपर्ड्स बहुत कम तादाद में हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी है। और ऐसे में हमने ख़तरा लेकर इंशाअल्लाह ताला सफ़र करेंगे। ख़तरा, हमारा सफ़र कंप्लीट नहीं होगा अगर हम चाइना बॉर्डर तक नहीं जाएंगे। किसी भी एरिया में आगे खतरात का जनाब शुरू से सामना करते आए और करते रहेंगे। पीसी लिगेसी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है माशाल्लाह। जीबी पुलिस टूरिस्ट के लिए हमेशा जो है तैयार रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि गाइड करते रहते हैं। और हमारे सफ़र के में साथ साथ इन्होंने हमारी जो है सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी कुछ मकामात पर उठाई। नासिराबाद से अभी हम निकले हैं, तो हमारी इनसे मुलाकात हो रही है। कैसी लाइफ चल रही है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात से आपको पता है कि यहाँ के ज़िलज़िले के झटके महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एहतियात से, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से पत्थर गिर जाए, तो आप एहतियात से अपना सफ़र जारी रखें। जी बिल्कुल। कोई भी इमरजेंसी या कोई भी मुश्किल हालात में हमारे टूरिस्ट पुलिस के 1422 नंबर हमारा 24 घंटा आपके हेल्प के लिए 24 घंटा खुला है। ठीक है तो सर। कोई भी इमरजेंसी, कोई भी मुश्किल हालात हो तो हम आपके मदद के लिए 24 घंटा तैयार है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, ये है गिलगित की इंतज़ामिया, और यहाँ पर टूरिस्ट पुलिस हर वक्त
टूरिस्ट की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह, ये एक ज़्यादा बजट वाला होटल जिसे कहते हैं पीसी लेगेसी नासराबाद हुंजा। तो आप यहाँ पर भी, आपका बजट अच्छा है तो आप यहाँ पर भी क़याम कर सकते हैं। और ये नासिराबाद का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और यहाँ से भी बहुत ही अच्छे नज़ारे दिखने को मिलते हैं। अच्छा जी, ज़लज़ला के झटके अभी थोड़ी देर पहले भी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे ग्रुप टूर्स के साथ, उन लड़कों के साथ, उन दोस्तों के साथ, तो उस वक्त भी बहुत ही ज़बरदस्त ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। उस वक्त हमारी बातचीत जारी थी तो हमने महसूस किया। बहरहाल अल्लाह ताला आसानी करे हम सब की ज़िंदगियों में और इन ख़तरात से अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे। देखें जी, नासराबाद की ये मुकम्मल आबादी इस इलाके से, इस आखिरी हिस्से से देखी जा सकती है। और अब हम इस पहाड़ी सिलसिले को करेंगे खैरबाद, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर हमारा कर रहे हैं इंतज़ार। दरिया हुंजा का खूबसूरत मंज़र माशाल्लाह। वैसे एक चीज़ है कि जिस तरह की शिद्दत के साथ ज़लज़ले आए हैं, 5.1 का मैसेज आया था। बहरहाल मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो आज का सफ़र हमें ख़ास तौर पे संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सर के ऊपर है ये पहाड़। सफ़र हमारा जारी है जनाब। नासराबाद का एरिया हमने कवर कर लिया। आज हम बहुत लेट हो चुके हैं। 2 मुख्तलिफ जगहों पर हमने किया था ब्रेक और सुबह निकले थे भी बहुत ज़्यादा लेट। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस पहाड़ी सिलसिले को देखें जनाब, अब कुछ अलग तरह की खूबसूरती दिखने को मिलेगी इंशाअल्लाह, जो कि लाजमी आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है करीमाबाद की तरफ और पीसी लेगेसी वाला जो मोड़ है वो हम क्रॉस कर चुके हैं और इस हिस्से से भी कौकाफ का मंज़र देखा जा सकता है। ये देखें जी, कौकाफ होटल। और अब जनाब यहाँ से इस मोड़ के बाद से नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। इस हिस्से में ट्रैफिक का बहुत कम फ्लो है, यकीन कीजिए, क्योंकि यहाँ से चाइना बॉर्डर की तरफ आबादी बहुत कम है। करीमाबाद, अलियाबाद, करीमाबाद, अताबाद, खैबर का इलाका और कुछ छोटे छोटे टाउन्स सफ़र के दौरान आएंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आबादी में वाज़े तौर पर कमी दिख रही है। यहाँ के कुछ मकामी लोग यहाँ से ज़्यादातर गुजर रहे हैं और इस वक्त कुछ टूरिस्ट भी। और ये मंजर, ये नज़ारा सोस्त के बाद और भी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेगा कि जहाँ पर इंसानी बस्ती का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। बेइंतहा खामोश है ये इलाका।
मैं यहाँ से देख सकता हूँ और आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुख्तलिफ नाले मौजूद हैं। एक नाला ये है, एक ये है, और इन नालों के ज़रिए पहाड़ों पर पड़ी बर्फ़ जब पिघल रही है तो पानी का फ्लो इस तरफ बन रहा है। दरिया के इस पार, इस मोड़ के बाद से थोड़े फासले तक किसी भी तरह की आबादी नजर नहीं आएगी। एक जबरदस्त खतरा इस वक्त मौजूद है और वो है ज़लज़ला के आफ्टर शॉक्स का। और मुसलसल आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं कल रात के बाद से। और इस वक्त हम हैं भी कुछ ऐसे एरिया में जो लैंडस्लाइडिंग का एरिया कहलाता है। कौकाफ में क़याम के दौरान ग्रुप टूर्स पर आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला था। मकामी इंतज़ामिया ने कहा था आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं। वो Q&A सेशन बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ क्वेश्चंस थे जिनको शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया या मौजूद लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने सफ़र का मकसद पूछा, सफ़र के हवाले से बहुत सारे सवालात पूछे, एक्सपीरियंसेस का तो जो मैंने शेयर किया। फिर एक सवाल उन्होंने पूछा कि आपको सफ़र के दौरान किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि वैसे तो सफ़र की बहुत सारी मुश्किलात थी, पैरों में छाले भी पड़े, सोजिश भी आई, बुखार भी, बारिश के दौरान भी हमने सफ़र किया। एक मुश्किलात बार बार चेक पोस्टों पे मुख्तलिफ थानों में रुकने का और वहाँ पर एंट्री कराने का था। अब तक 326 मकामात पर हम एंट्री करवा चुके हैं। वहाँ मेरी जब उनसे इंटरेक्शन हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि क्या अच्छा हो कि कोई ऐसा सिस्टम होता कि शुरू के 2-4 चेक पोस्ट पर जब मुझे रोका गया और एंट्री का कहा गया और उसके बाद हमें कोई लेटर दे दिया जाता कि जनाब आप आगे जब सफ़र करेंगे तो अगले चेक पोस्टों पर आपको वो लेटर शो करना है। मुझे नहीं पता इस तरह का कोई मैकेनिज़्म होता भी है या नहीं। सफ़र से पहले मैं चाहता था कि परमिशन गवर्नमेंट ऑफिशियल से परमिशन लूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि कहाँ जाऊँ, किससे परमिशन लूँ। तो ये बात मैं समझा नहीं पाया। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि सफ़र के दौरान जब चेक पोस्टों पे, मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे आपने देखा कि जैसे लूटर में एक वाक़या हुआ था, काफ़ी सारा टाइम ज़ाया किया था। अच्छा, मैंने उनसे ये बात की कि जाहिर सी बात है फैमिली के साथ सफ़र के दौरान पूरा ये ख्याल रखना पड़ता है कि
अंधेरा होने से पहले पहले अपने सफ़र का अख्तिताम किया जाए। अगर आप कहीं पर टाइम का ज़िया करेंगे तो फिर आपके लिए शाम के वक्त, रात के वक्त मुश्किलात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर आप किसी ऐसी जगह पर भी फंस सकते हैं। और हम फंसे भी हैं मुख्तलिफ जगहों पर, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर। आपने देखा होगा पेशावर से जब हम निकले थे तो तारू जब्बा में रात हो गई थी, मगरिब के भी बाद हम पहुंचे थे। तो इस तरह की कंडीशन का सामना रहता है। तो ये बात मैं मौज़िज़ दोस्तों को समझा नहीं पाया था। बहरहाल सफ़र के हवाले से उन्होंने बहुत सारे अच्छे सवालात पूछे, जिसके जवाबात दिए हमने, और बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। बहुत प्यारे लोग थे, ज़्यादातर पंजाब से उनका ताल्लुक़ था। ये जनाब काफ़ी टाइम के बाद अब एक बस गुजरी है नेटको की, और ये दूसरी, लेकिन ये मार्को पोलो एक्सप्रेस। नज़ारे जनाब बेहद खूबसूरत, और इन रास्तों पर इस वक्त सफ़र करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। ट्रैफिक कम होने की वजह से सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है। बड़ी आज़ादी के साथ इस वक्त हम सफ़र कर पा रहे हैं। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं रोड पर कितने पत्थर पड़े हुए हैं हर साइज़ के, और बड़े बड़े चट्टान अभी मैंने सफ़र के दौरान देखा है, हर जगह पर बिखरे पड़े हैं। और ये सिचुएशन बनी है ज़लज़ले के बाद। अच्छा जी, सफ़र हमारा जारी है। राइट हैंड साइड पे मैं आपको बताऊं, ये जो खूबसूरत सा विलेज नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं मियाच्छर। ये जनाब मियाच्छर विलेज है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ के लोग ये वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा जब हम हुंजा के पहले चेक पोस्ट पर से एंटर हुए थे तो एक रास्ता सीधे हाथ की तरफ जा रहा था। ये वही रास्ता है जो यहाँ आकर मुख्तलिफ विलेजेस तक रसाई देता है। अच्छा जी, अब आगे एक खूबसूरत मोड़ आएगा, और उस मोड़ के बाद हम सफ़र करेंगे मुर्तज़ाबाद की तरफ। यहाँ पर भी एक खूबसूरत नाला मौजूद है, और दरिया हुंजा का खूबसूरत मंज़र माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अच्छा जी, अभी सफ़र जब हमने आगाज़ किया था तो जिस ग्रुप से हमारी मुलाकात हुई, नौजवानों पर मुश्तमिल, बहुत ही प्यारे लड़के थे सारे के सारे, बिलीव करें, बहुत ही प्यारे। बहुत थोड़ा सा वक्त गुजरा इनके साथ, लेकिन बहुत मज़ा आया उस मुलाकात में, बहुत अच्छी तरह मिले। और आपको जब ख़ास तौर पर अपने शहर के कुछ लोग 2000 किलोमीटर दूर कोई मिल जाए तो आप फिर समझ सकते हैं कि कितनी खुशी होती है। और इस वक्त 2000 किलोमीटर दूर हमारा गांव कराची मौजूद है। तो हमारा गांव तो कराची है ना, 2000 किलोमीटर दूर हमारा एक ठो और गांव है।
तो गाइस बिलीव करें, अब सफ़र के जब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी हम फिनिश लाइन से तो बहुत दूर हैं, लेकिन अपनी मंजिल से कह सकते हैं कि काफ़ी करीब है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये सफ़र कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया कि अब जो इलाके आने वाले हैं, ख़ास तौर पे करीमाबाद के बाद से जो खैबर का इलाका, इन सारे एरियाज़ में स्नो लेपर्ड्स की मौजूदगी जो है उसका भी हमें सामना रहेगा। आपको पता है, जब आप गाड़ियों के थ्रू या बाइक के थ्रू गुज़र जाते हैं तो लेपर्ड्स अटैक नहीं करते, लेकिन पैदल चलने वालों पर लेपर्ड्स अटैक करते हैं। तो वो एक चीज़ का सामना बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखते हैं जनाब, लेपर्ड्स से भी निमटते हैं। और ये है कि वाकई लेपर्ड्स हैं, उनकी एक मखसूस तादाद है। चूँकि वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, मकामी लोगों की मवेशी वगैरह को काफ़ी दफ़ा ये नुकसान पहुंचाते हैं, मार देते हैं। और मकामी लोगों के हत्थे जब ये लेपर्ड्स चढ़ जाते हैं तो फिर लेपर्ड्स की शामत आ जाती है। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ इस वक्त पड़ी हुई हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, मैंने खुद भी देखी हैं। और इस हवाले से कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी भी हैं कि वाकई, बल्कि बाज़ाब्ता वीडियोज़ मैंने देखी हैं। एक फैमिली सफ़र कर रही थी और उनके सामने लेपर्ड आ गया, और वो एरिया था खैबर का। भी सफ़र के दौरान इंशाअल्लाह ताला खैबर के छोटे से टाउन से भी होकर हम गुज़रेंगे। फिल वक्त हम सफ़र कर रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है प्रिंसेस ऑफ होप मौजूद है। ये देखें जी, प्रिंसेस ऑफ होप, और एक उसके बराबर में भी है। देखें जी, इस तरह के जो ढीले चट्टान हैं, ये नहीं टिक पाते ज़लज़ले के बाद। ख़ास तौर पर ये देखें, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के पत्थर इस वक्त रोड पर मौजूद हैं, लेकिन रोड की क्लीनिंग का काम भी यकीनन शुरू हो जाएगा। तत्ता पानी वाली साइड पे जब हम सफ़र कर रहे थे, उस वक्त भी बहुत ही ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई थी, लेकिन फ़ौरन से हमला आ गया था। ये देखें जी, ये देखें, ये सेपरेटर का हाल आप अंदाज़ा लगाएं। इतने बड़े बड़े पत्थर हर तरफ मौजूद है। ये है चट्टान की हालत, आप देखें। अच्छा जी, इस मकाम से विलेज का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, माशाल्लाह। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है, और यहाँ पर जिस मकाम पर हम पहुँच चुके हैं, यहाँ की खूबसूरती वाकई बेमिसाल है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे नगर के कुछ खूबसूरत विलेजेस हमें दिख रहे हैं। शाहरा इस वक्त ज़बरदस्त वीरान है, और इस शाहरा पे इस वक्त इक्का दुक्का कभी कभी कोई ट्रैफिक नज़र आती है। इन पहाड़ी सिलसिलों की ऊंचाई को देखें, इन पहाड़ी सिलसिलों की खूबसूरती, इनका टेक्सचर बिल्कुल मुनफरिद है। और ज़लज़ले के बाद जनाब लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा इस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मुसलसल लैंडस्लाइडिंग हो रही है।
ये जो एरिया आप देख रहे हैं एक ब्रिज है जिसे दरिया हुंजा को क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दरिया के उस पार मियाँछर, डडीमल और जनाब फक्कड़ के इलाके मौजूद हैं और इस पर इस वैलेज में जिस तरह के क्रैक्स पड़े हुए हैं, मुलाहिजा करें जनाब, इन क्रैक्स को बारिशों के बाद पानी के बहाव से बनने वाले ये क्रैक्स इन एरियाज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। डडीमल का ये खूबसूरत इलाका, हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है, बहुत थोड़ी सी आबादी इस एरिया में मौजूद है। तो जनाब यहाँ से अब हम रवाना हुए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त टाउन की तरफ हम सफ़र कर रहे हैं। अलियाबाद से पहले जनाब जो एरिया हमें देखना है, जिस तरफ हम रवा दवा हैं, वो है मुर्तज़ाबाद का और इस रास्ते से होकर हम गुजरेंगे और सफ़र का काफ़ी सारा हिस्सा इस वक्त इस मकाम से बिल्कुल देखा जा सकता है। मोहतरमा जो है वो थोड़ा आगे निकल गई हैं। मैं वीडियोस बनाने के चक्कर में जनाब थोड़ा यहाँ पे रुका था और पहाड़ों पर भी इस वक्त मेरी बिल्कुल नज़र है, किसी भी वक्त लैंडस्लाइडिंग हो सकती है और इस तरह के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा संभल कर सफ़र करने की ज़रूरत होती है। नीला आसमान और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले और यहाँ से गुज़रती हुई ये खूबसूरत शाहरा जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कुरक्करम हाईवे। थोड़ा फासला और जब हम तय करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुर्तज़ाबाद का इलाका नज़र आना शुरू हो जाएगा। मुर्तज़ाबाद भी बहुत ही खूबसूरत सा टाउन है और जनाब यहाँ पर भी अच्छी खासी आबादी रहती है। बहुत ही प्यारे मेहमान नवाज लोग यहाँ पर मुकीम हैं। इन एरियाज़ में बिला ख़तर आप सफ़र कर सकते हैं और यहाँ के मकामी लोग टूरिस्ट को बहुत अच्छी तरह वेलकम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और मैं समझता हूँ कि एक वजह ये भी है कि यहाँ के मकामी लोगों का रोज़गार भी टूरिस्ट से जुड़ा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सी ये घाटी, बहुत ही ज़बरदस्त दरियाए हुंजा का ये नज़ारा और हम पूरे सफ़र में इस बेमिसाल खूबसूरती को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आप तक भी इन मनाजिर को दिखाने की पूरी कोशिश अपने इस YouTube चैनल रेहान दी ट्रैवलर के ज़रिए कर रहे हैं। यहाँ से देखें जनाब, आगे का रास्ता नज़र आना शुरू हो गया है। मुर्तज़ाबाद का आबाद इलाका कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है और जैसे जैसे हम सफ़र तय करके आगे बढ़ेंगे वाज़े तौर पर मुर्तज़ाबाद तक इंशाअल्लाह ताला हमारी नज़र पड़ने वाली है और सिर्फ मुर्तज़ाबाद को हमने क्रॉस करना है और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हसनाबाद और जनाब अलियाबाद के लिए हम सफ़र करेंगे, जो कि हमारा आज का स्टे पॉइंट है। तो गाइस इस खूबसूरत मकाम पर इस वक्त हम रुके हुए हैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए और अभी तक इस वक्त तक हम मियाँछर, डडीमल और फक्कड़ का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। फक्कड़ की जो आबादी है वो आप ऊपर देख सकते हैं, ज़्यादातर पहाड़ी सिलसिलों पर मौजूद है और मैं आपको जूम करके दिखाऊं कि डडीमल की तरफ से भी फक्कड़ की तरफ जाने वाला रास्ता इस तरफ से निकलता है और जनाब ये वाला जो रास्ता है ये भी आगे जाकर ऊपर की तरफ फक्कड़ के लिए निकलता है और आगे भी नगर के कुछ और विलेजेस यहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगे। लेकिन सफ़र के इस हिस्से में, जिस हिस्से में अभी हमने थोड़ी देर आराम के लिए रुके हुए हैं, यहाँ से बड़ी अच्छी बात है
कि मुर्तज़ाबाद का इलाका अब हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ से मुर्तज़ाबाद 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। रास्ता कुछ इसी तरह का है कि पहाड़ी सिलसिले हमारे साथ साथ होंगे और लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है। पहाड़ों का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और इस खूबसूरती में छुपी एक ख़तरनाक हकीकत, और ख़ास तौर पे जब ये इलाका इस वक्त ज़लज़ले के बाद और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया कि यहाँ से काफ़ी टाइम के बाद ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग आज दिखने को मिल रही है। और मुख्तलिफ़ मकामात पे कल रात आने वाले ज़लज़ले की वजह से मुख्तलिफ़ चट्टान हमने देखे रोड पर पड़े हैं। और जनाब यहाँ पर दरिया हुंज़ा का भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही बुलंद मकाम से इस वक्त दरिया हुंज़ा पे बड़ा अच्छा बहाव दिख रहा है। और यहाँ से एक रास्ता और जो है क्रोकरम हाईवे से उतरकर आप डडीमल की तरफ भी जा सकते हैं। तो माशाल्लाह से ओवरऑल देखा जाए तो आसपास का इलाका बेहद खूबसूरत है। इस पहाड़ी सिलसिले को देखें जिस पर इस वक्त बर्फ़ पड़ी हुई है, और जिस तरफ हम रवा दवा है, यहाँ की भी खूबसूरती बेमिसाल है। आगे भी कुछ इसी तरह के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। तो जनाब इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने सफ़र को जारी किए हुए। इस वक्त जब हम यहाँ पर मौजूद हैं क्रोकरम हाईवे पे, तो ट्रैफिक ना होने के बराबर है, जो कि हमारे लिए एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। ट्रैफिक ना होने की वजह से हम सफ़र बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ पा रहे हैं और किसी भी तरह की रुकावट पैदल चलने के हवाले से हमें सामना नहीं करना पड़ रहा। लेकिन ट्रैफिक का कम होना भी एक मसले वाली बात ये होती है कि थोड़ी सी जब शाहराह पे चलते वक्त अगर रौनक नज़र आती है तो उसका आपको एडवांटेज होता है। लोगों का रश लगा हो, लोग यहाँ से गुज़र रहे हो, तो एक रौनक सी लगी हुई होती है। लेकिन जनाब हम तो अब जितने सुनसान रास्तों से होकर आए तो इस सुनसानियत के बिल्कुल आदी हो चुके हैं। सफ़र को जनाब करते हैं कंटिन्यू, थोड़ी देर यहाँ पर करेंगे रेस्ट और मुर्तज़ाबाद की तरफ पहुँचते हैं। मुर्तज़ाबाद से बहुत ही खूबसूरत बाज़ार भी है यहाँ पर, और यहाँ से कुछ रास्ते बहुत ही खूबसूरत मकाम की तरफ निकलते हैं जनाब, वो भी आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। ड्राइविंग फास्टर डिजास्टर कैन कॉज। तो गाइस काफ़ी सारा फासला हमने ये तय किया है, और ये वही मोड़ है जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि मुर्तज़ाबाद की तरफ हम इस मोड़ के बाद रवा दवा हो जाएंगे। नज़ारे माशाल्लाह बेहद खूबसूरत, और नए नए पहाड़ी सिलसिले आते जा रहे हैं। और ये वाला जो पहाड़ी सिलसिला देखें अभी तक हमारे साथ साथ है। हर लोकेशन पे नज़ारे चेंज हो जाते हैं। अच्छा जी, मुर्तज़ाबाद का खूबसूरत ये टाउन अब इस एरिया से बिल्कुल नज़र आ रहा है माशाल्लाह। जिस तरफ हम अभी रमा दवाएं, मेरे पास एक साहब का मैसेज आता है। सर कहते हैं कि रिहान भाई अब आप लोगों का कलर जो है, स्किन टोन चेंज होने लगा है। बहुत अच्छा नोटिस किया उन्होंने। जब हम सफ़र का हमने आगाज़ किया था, यकीन करें शुरू के 3-4 रोज़ में जब हम ऑलमोस्ट विंदर तक पहुँचे थे, वाज़े तौर पर कलर हमारा चेंज हो गया था। और अभी भी स्किन जो है वो बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, ब्लैक हो गए हम लोग, है ही ब्लैक, कोई मसला नहीं है। तो अब जब ठंडे इलाके में पहुँचे हैं तो यहाँ पे धूप की शिद्दत में कमी आई है और वाज़े फ़र्क आया है। अच्छा, इसी वजह से पूरे सफ़र के दौरान कैप का इस्तेमाल भी किया। मुझे किसी ने पूछा कि यार आप कैप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आपने पूरे सफ़र में,
एक वजह तो इसकी ये थी कि धूप से चेहरे पर नहीं आती कैप आप जब लगाते हैं। दूसरा ये कि कैप लगाने से ये भी है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है लोग नहीं देख पाते, ऐसा है। अच्छा जी, ये अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फासला है और हम मुर्तज़ाबाद के एरिया में एंटर हो जाएंगे। नज़ारे माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है। अल्लाह ने इस मुल्क को बेशुमार खूबसूरती से नवाजा हुआ है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है, हम इस खूबसूरती की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हमेशा इस मुल्क पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे और हम सब कौमियत के जो लोग हैं उनको हमेशा आबाद रखे, आसानियाँ पैदा हो हमारी ज़िंदगियों में, जो कि हमारा बुनियादी हक भी है। और इंतज़ामिया हमारी फ़िक्र करे कि तो क्या बात हो। वेलकम टू हुंजा सिटी, म्यूनसिपल कमेटी हुंजा। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर हवा की सरगोशी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी, कहना चाहिए पुरअसरार खामोशी। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है और मुर्तज़ाबाद के बिल्कुल करीब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। सोस्त बॉर्डर यहाँ से 101 किलोमीटर, सोस्त का इलाका 101 किलोमीटर जस्ट, और 101 किलोमीटर से भी अब फासला हमारा आज के सफ़र के इख्तिताम पर 2 डिजिट पे हमारा फासला आ जाएगा सोस्त तक के लिए। अच्छा जी, इस हिस्से में जब हम एंटर हुए हैं मुर्तज़ाबाद के, तो दोनों तरफ आपको हरियाली दिख रही है। मुख्तलिफ किस्म के फलों के दरख्त मौजूद हैं। वैसे मुझे दरख्तों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ दरख्त मैं पहचान लेता हूं कि ये फल के दरख्त हैं। जैसे ये जो 2 दरख्त हैं ये खुबानी है। एक और खूबसूरत मोड़ और हम मुर्तज़ाबाद के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। अब देखें जी, नज़ारे यहाँ से बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर तरह की खूबसूरती से हमें नवाजा हुआ है। जंगलात, समुंदर, दरिया, बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिले और हर तरह के मादिनियात, ज़रख़ेज़ ज़मीन, मेहनत कश लोग। लेकिन फिर भी अभी हम बहुत पीछे हैं।
कायनात ट्रेवल्स की ज़बरदस्त युटोंग बस गुजरी है जनाब, क्या बात है।